हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्लास 9th। सो इसके थर्ड पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग इजीली उन क्वेश्चंस को भी देख लें। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये होता है x1, ये होता है y1, x2 y2, ठीक है। सो ये वैल्यूज हैं, जस्ट हमें इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है और हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइंड मिड पॉइंट। सो यहाँ पे x1 है, सो x1 क्या है 3, नेक्स्ट क्या है प्लस x2 क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन y1 + y2, y1 क्या है 1 प्लस y2 क्या है -4 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, m एज इट इज 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो इस तरह से 3 में से 2 को माइनस किया 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से क्या आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये फाइंड हो गया हमारे पास मिड पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ इसका बी पार्ट जो भी है। सो अब इसका है बी पार्ट। बी पार्ट भी सेम एज इट इज, हम जस्ट फार्मूले के अंदर पुट करेंगे इसकी वैल्यूज x1 y1 x2 y2। so all values putting in this formula, x1 क्या है -8 प्लस x2 है 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे 3 है y1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 y2 है एंड 2 आ गया। so m as it is -8 plus 2 is equal to -6 divided by 2 and then 3, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, 3 - 1 क्या हो गया 2 हो गया। सो 2 3s are 6, 2 1s are 2, सो -3 एंड 1 हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में भी हमने मिड पॉइंट ऐसे ही फाइंड करना है, x1 एंड ये है x2, ठीक है। यहाँ पे आ गया -5 एंड यहाँ पे आ गया -3, 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे आ गया -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है -1 -3 -4, 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे 3 5s are 15 -1 + 15 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 3 यहाँ पे रिप्लेस कर गया 3 × 2। सो मिड पॉइंट 2 2s are 4, यहाँ पे क्या आ गया -2 एंड 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -1 + 15, यहाँ पे आ गया हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 2 3s are 6, 2 7s are 14। मिड पॉइंट हमारे पास आंसर आ गया है -2 5 का स्क्वायर रूट एंड 7 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास हो गया पार्ट सोल्व। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें क्या इसका फाइंड करना है 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन के ऊपर और डिस्टेंस के थ्रू। डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, d = x2 - x1 होल की पावर 2 प्लस y2 - y1 होल की पावर 2। सो इसके फर्स्ट पार्ट में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन नहीं है तो हम ओरिजिन एक एज अ लेट्स सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 0 और 0 एंड जो ये हमारे पास है इसको हम a कह देते हैं, इसको हम b कह देते हैं, जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो अब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। d = ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। 176 होल की पावर और स्क्वायर रूट होल, यहाँ पे आ गया हमारे पास -0 होल की पावर 2 प्लस 7 - 0 होल की पावर 2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर
स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी नंबर माइनस हो तो वो नंबर खुद ही आ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 176, ठीक है। सो प्लस 7 7 49, इस तरह से हो गया क्योंकि इसका तो स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो गया, बट ये वाला स्क्वायर रूट ऐसे आ गया। 176 प्लस 49 225, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 15 यूनिट्स। सो ये हमारे पास हो गया आंसर, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिन है वो 15 यूनिट्स के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ओरिजिन, पहले हम 0 0 कर लेंगे एंड देन अब हमने क्या करना है, d इज इक्वल टू 10 माइनस 0 होल की पावर 2 प्लस 10 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है x1 x2 एंड सो माइनस 0 होल की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10 होल की पावर 2, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये कितना हो गया 100 प्लस 100। सो यहाँ पे 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, ठीक है। एंड देन 100 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 200। अब हम दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। 100 यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 एंड 2 स्क्वायर रूट आ गया, ये क्या हो गया यूनिट्स। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस नहीं है 15 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है दी डिस्टेंस इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल 15 यूनिट्स के ऊपर ओरिजिन कर रहा होता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 2 का स्क्वायर रूट है, मीन के कोई ना कोई पॉइंट्स में नंबर्स हैं। अब वो 15 यूनिट्स के ओरिजिन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की सेम एज इट इज उसी तरह से होगा, d इज इक्वल टू 1 माइनस 0 होल की पावर 2 प्लस 15 माइनस 0 होल की पावर 2, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो डिस्टेंस यूनिट्स ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 1 होल की पावर 2 प्लस 15 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 225 एंड सो 1 प्लस 225 इज इक्वल टू 226। अब ये देखें, ये बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा, देखें हमें चाहिए था 15 यूनिट्स के ऊपर। ये जो डिस्टेंस है वो लाई ही नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन जो भी है हमारे पास 1 एंड 15 के ऊपर ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन नॉट यूनिट्स, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी लाइन नहीं कर रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास कंप्लीट। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस या जो छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।